12.5 महीने बैठ के 750 मरवाने की बजाय अगर 12 दिन बाद संसद में हमला और कह के जाते कि हम मरने के लिए आ रहे हैं, हम हाथ में उठाएंगे, हम आप मरने के लिए आ रहे हैं, तुम गोली चलाओ, हम संसद में आ रहे हैं, तो मैं ये कहता हूं कि ये कानून 12 दिन में बदल जाते और दोबारा 20 साल तक सरकार चुना करती। 20 साल तक सरकार की हिम्मत नहीं थी किसान के पक्ष में, किसान के खिलाफ कुछ करने की। साथियों, अगर हमें भविष्य में आंदोलन करना पड़े, सरकार बातों से ना माने, आंदोलन करना पड़े, तो आप कितने लोग हैं जो मरने के लिए सिर पे कफन बांध के लड़ाई में आते हैं? फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर रहा हूँ, असलियत में होगा यही। साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारी लड़ाई है वो कमेरे वर्ग की लड़ाई है, लुटेरा वर्ग जो चंद लोग हैं देश में, सैकड़ों की गिनती में है, और पूरे देश को ये जनता उनका भोजन कर रही है। तो साथियों, उनके हमारी उन जो मेरा वर्ग है उसके खिलाफ लड़ाई है जो हम लड़ते रहेंगे। और मैं अपना ज्यादा वक्त न लेता हुआ एक बार फिर उन सभी भाइयों से माफी मांगूंगा जो बोल नहीं पाए, और जो हमारे भाई और दूर दराज से आए हैं उन सबका धन्यवाद है। माननीय मेरे बाद जो है माननीय जयंत चौधरी जी, जो बहुत ही देश के जानने वाले किसान लीडर हैं, तो वो आज की जो सभा है उसके भाई सुनिए, आप 1 मिनट मेरी बात जाने वाले जो है, मेरी कसम है एक भी आदमी उठ के नहीं जाएगा, मेरी कसम है आपको एक भी आदमी उठ के नहीं जाएगा, मर जगह बूढ़ा की नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। अब मैं अनुरोध करूंगा, पूर्व में रहे प्रधानमंत्री, बहुत ही संघर्ष के, किसानी संघर्ष के प्रतीक चौधरी चरण सिंह जी का रक्त अपनी धमनियों में सजोए हमारे बीच में चौधरी अजीत सिंह की विरासत को आगे बढ़ाते हुए किसान और मजदूर के संघर्ष में हरियाणा के किसानों को और मजदूरों को संदेश देने के लिए आए चौधरी जयंत चौधरी जी, वो आए और अपनी बात रखें। भाई जयंत चौधरी जी मेरे साथ भाई जयंत चौधरी के 2 नारे लगाएंगे और यही इनका सम्मान होगा जोश के साथ। भाई जयंत चौधरी जिंदाबाद, 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 भाई जयंत चौधरी जिंदाबाद, 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 अपनी बात रखें। आप सभी को मेरी राम राम, सत श्री अकाल। किसानों के, देश के किसानों के ईमानदार नेता और हम सबको यहाँ इकट्ठा करने वाले आदरणीय गुरनाम सिंह चरूनी जी, बड़े पर्दे पे धर्मेंद्र हैं, लेकिन किसानों के संघर्ष वाले धर्मेंद्र वो बैठे थे, मैं 2 समाजवादी पार्टी के वीडियो बनते जो आज आपके आग्रह पे चल के प्रधान जी ने कसम दे दी, बैठ जाओ 2 मिनट। वरिष्ठ सभी जनप्रतिनिधि उत्तर प्रदेश से यहाँ चल के आए हैं, विधायकगण, हमारे राष्ट्रीय लोकदल के विधायकगण और सभी यहाँ उपस्थित अभिभावकों का नमन करता हूँ, मातृशक्ति को। और मैं अक्सर कहता हूँ आज आपकी संख्या कम है, मैं इनको कहता हूँ कि आप इनसे ज्यादा काम कर, और जिस सूझबूझ के साथ फैसले आप ले सकते हो। जब भी कोई फैसले की घड़ी होगी, किसानों को पंचायत करनी होगी, अपने भविष्य के लिए, नस्ल को बचाने के लिए फैसले लेने होंगे, तो आप महिलाओं को अग्रणी रहना चाहिए, क्योंकि जो आप फैसला लोगी वो सटीक होगा। आप हमसे ज्यादा भावुक हो, लेकिन फिर भी सोच समझ के फैसले लेते। हम लोग तो जल्दी आवेश में आ जाते हैं, हमारा खून जल्दी उबल जाता है। तो इसलिए आप हर सामाजिक मंच और किसानों के मंच पे आप अग्रणी रहें, और आप सबसे भी विनती है कि आप थोड़ा पीछे हो जाए, उनको आगे करें। अब समय बदल रहा है, तो
और समय के साथ चलने वाले, प्रगतिशील सोच वाले हमारे किसान भाई आगे बढ़े। ये जन आक्रोश रैली है और एक मौका है कि हम अपने मुद्दों की बात करें। यही लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र में 13 महीने के आंदोलन नहीं चलने चाहिए। लोकतंत्र नई संसद भवन के निर्माण से मजबूत नहीं है। लोकतंत्र की जड़ें तब मजबूत होंगी जब सत्ताधारी, जब ताकतवर लोग जिनके हाथ में देश की बागडोर है, वे आखिरी अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति की आवाज सुनेंगे। आज पूरे उत्तर भारत के किसान यहाँ आए और सिर्फ उत्तर प्रदेश और हरियाणा नहीं, पूरे उत्तर भारत के राजस्थान से लेकर पंजाब, जो ग्रामीण समाज है, रोटी और बेटी का हमारा साथ है। रोटी और बेटी का साथ है। फसल अलग अलग है, जातियां अलग हैं, अब लोग गोत्र में गिनते हैं, धार्मिक मान्यताएं अलग अलग हैं, लेकिन नस्ल, लड़ाई, पहचान एक है कि नहीं? एक है। बताओ, मानते हो कि नहीं? यही हमारी ताकत है। यहाँ बहुत बढ़िया बातें हुई हैं। गुरनाम जी को तो इतना अनुभव है और इन्होंने जो बात रखी, जो प्रस्ताव रखे हैं, मैं अपनी सहमति दर्ज करना चाहता हूँ। इनसे पहले प्रदीप हुड्डा जी, हमारे साथी नौजवान, इन्होंने भी कलम की बात कही। इन्होंने आपको चौधरी चरण सिंह जी की याद दिलाई। आज जो लोग चौधरी चरण सिंह जी के दिल को नहीं समझ पाए, उनके सपने को नहीं देख पाए, उनकी भाषा को नहीं समझ पाए, कभी कभी कहते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी बहुत एम्बिशियस थे, वो सत्ता में आना चाहते थे। और चौधरी चरण सिंह जी खुल के कहते थे कि देश में क्या किसान परिवार का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने, और इसलिए वो प्रधानमंत्री बनना चाहते। मैं इसमें कोई गलत बात नहीं मानता हूं। और जिस दिन चौधरी चरण सिंह जी ने लाल किले से संबोधन देश के आदिवासी, गरीब और किसानों के लिए किया, उसी दिन से झोपड़पट्टी में और गांव में रहने वाले, गुर्बत में रहने वाले लोगों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई, उनके इरादे बन गए, उनके हौसले अगर आज भी जिंदा है, वो इसलिए है कि हमारे बीच के चौधरी छोटू राम और चौधरी चरण सिंह जी हमें रास्ता दिखा गए। कल चौधरी छोटू राम जी की जयंती थी। दीन बंधु चौधरी छोटू राम जी ने इस क्षेत्र में ही नहीं, उत्तर भारत के किसानों के लिए इतने काम किए। आपको सिंचित जमीनें दिलाई, नौकरियां दिलाई, किसान के अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष किया। आज जो सत्ता में केंद्र में बैठे हैं ना, मैं उनको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ किसान अपने भाव की मांग को लेके, एमएसपी की मांग को लेके आए। 2018 में सांपला गांव में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आए, चौधरी छोटू राम जी की बड़ी वहां जो प्रतिमा लगाई, और उस दिन देश के लिए एक नई योजना का उन्होंने उद्घाटन किया था। नाम है पीएम आशा। अब हर योजना के नाम आगे के पीएम तो लिखना ही पड़ता है, उन्हें अपना नाम इतना पसंद है। आपने देखा अहमदाबाद में उन्हीं के नाम का स्टेडियम, और वो खुद वहां दर्शक बोल के देख रहे, अभी कह रहे हैं हरवा दिया। तो उस दिन उन्होंने कहा पीएम आशा योजना है। क्या है योजना? अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। इन्होंने कहा अब तक तो हम लागत की और मूल्य की बात करते थे, अब हम किसान की आय सुनिश्चित करेंगे, हमें किसान की आय दुगनी करनी है। और इसलिए नई योजना आई है, अगर मंडी में जाते किसान को अगर भाव नहीं मिल रहा, अगर एमएसपी घोषित नहीं मिलती, तो उसकी भरपाई सरकार करे। और यह है गुरनाम सिंह चरूनी जी,
यहाँ सूर्यमुखी के लिए जब भागवत योजना में आपकी लूटने की व्यवस्था की गई तो पीपली में पंचायत हुई और लाठियां चली और गुरनाम सिंह चरूनी जी जेल गए थे, बताओ याद है कि नहीं? तो कहाँ मिल रही है एमएसपी और कहाँ हवा में है पीएम आशा? आज कहाँ है पीएम आशा? 5 साल पहले योजना की शुरुआत की और फिर इसी साल के बजट में आपको बताना चाहता हूं कि इतनी महत्वाकांक्षी योजना के लिए सरकार की प्राथमिकता क्या है, कितना बजट दिया मालूम है? या किसी भाई को मालूम है कि पीएम आशा का 23-24 में केंद्रीय बजट में कितना आवंटन दिया? किसी को मालूम है? नहीं मालूम। 1 लाख रुपए दिया। क्या देश के किसानों को एमएसपी सुनिश्चित करने के लिए 1 लाख रुपए पर्याप्त है? 1 लाख रुपए इससे आपको एमएसपी मिल जाएगी? नहीं मिलती। तो इससे ये आशा है, निराशा है, क्या है? इस पर क्या मैं नाम दूं उसको? भाई जी निराशा है, निराशा मर्द रुके निराशा है। तो हमें और आपको एक दूसरे की तरफ देखना होगा अपने संगठन मजबूत करने में। आपने आंदोलन लड़ा, इसी महीने के 19 नवंबर को फतेह दिवस के तौर पे घोषित किया गया कि सरकार ने बातें मान ली, चलो लौटो भाइयों, अपने घर की ओर लौटो। जश्न का माहौल था। रुक जो प्रधान जी, लेकिन आप फिर हमें संगठन अपना बनाना होगा, अपनी बातें रखनी। और कवि दुष्यंत कुमार की कविता में सुनाना चाहता हूँ हौसला बनाने के लिए। मैं लिख के लाया हूँ, पढ़ के सुनाऊंगा क्योंकि एक एक शब्द का मूल होता है। एक इधर का उधर हो गया तो बात कमजोर हो जाए। दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है, वातावरण सो रहा था अब आंख मलने लगा है। इसलिए सफर की ना पूछो, टूटा हुआ एक रथ है जो रुक गया था कहीं पर फिर साथ चलने लगा है। हमको पता भी नहीं था वो आग ठंडी पड़ी थी, जिस आग पर आज पानी सहसा उबलने लगा है। जो आदमी मर चुके थे मौजूद हैं इस सभा में, हर एक सच कल्पना से आगे निकलने लगा है। ये घोषणा हो चुकी है, मेला लगेगा यहाँ, हर आदमी घर पहुंचकर कपड़े बदलने लगा है। बातें बहुत हो रही हैं मेरे तुम्हारे विषय में, जो रास्ते में खड़ा था पर्वत पिघलने लगा। तो पर्वत भी पिघलेंगे। ये बुलेट ट्रेन बना रहे हैं, बुलेट ट्रेन की बात करते हैं। किसान को अपने तूफान मेल कैब तैयार करनी हो, सत्ता में बैठे लोग देख ले कि किसान की तूफान मेल दिल्ली जाने को तैयार हो रही है। और हरियाणा में भी देख ले, बहुत बुरा लगता है हरियाणा की सरकार किस तरह से पक्षपात करती है। हमने पहले ऐसा इतना अहंकार किसी में नहीं देखा जितना खट्टर साहब में, जो पहले पार्षद भी नहीं थे और सीधा मुख्यमंत्री बना दिया आपने। कभी पार्षद भी नहीं थे और सीधा मुख्यमंत्री बन गए खट्टर साहब। किस्मत हो तो ऐसी हो, बहुत किस्मत वाले। और कैसे धमकाते हैं ऐसी सभा में, जो महिला हमारी माता खड़े होकर कहती है रोजगार की बात, कहते चंद्रयान में बैठा दूंगा। अब की बार उसने भेज जाएंगे भाई। तो आप भी देख लो कौन लोग लायक हैं, किस पद के लायक हैं, कौन लोग नालायक हैं। ये फैसला किसको लेना है भाई? ये यहाँ की माता बहनों को लेना है, यहाँ नौजवान भाइयों को लेना, हरियाणा के आपको लेना है? ले लो छोड़ियो। और मेरा दिल कहता है, मैं गुरनाम जी के संघर्ष के साथ, मेरा दिल कहता है अगर किसान मान ले, ठान ले, तो ये सत्ता का अहंकार भी चूर चूर हो जाएगा। मैं एक बार तो इनसे जो आज बैठे हैं, इन्हें बाहर का रास्ता दिखाने का काम आप लोग कीजिए। कर्ज माफी की बात इन्होंने करी, कॉर्पोरेट खेती की बात इन्होंने करी। मैं आपको याद दिलाता हूं, चौधरी चरण सिंह जी कांग्रेस पार्टी के नागपुर अधिवेशन में नेहरू जी के रूसी मॉडल के प्रस्ताव के खिलाफ उन्होंने यही बात रखी थी, इस तरह रखे थे कि देश में अगर आप सारी जमीन का मालिक सरकार को बना दोगे और नौकर की तरह किसान को रखोगे तो किसान खेत में क्यों पानी डालेगा, वो क्यों कड़ी धूप में मेहनत करेगा। किसान अपने जमीन का काश्तकार मालिक हो, उसका सम्मान हो, उसे उचित मूल्य मिले, उसे सामाजिक सुरक्षा मिले,
वो देश के राजनीतिक और सामाजिक मुख्य धारा में होते हैं।